तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छिपा है जिससे तुम अभी तक मिले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छिपा है जिससे तुम अभी तक मिले नहीं हो। एक ऐसा रूप, ठंडा, स्थिर और निर्दय अनुशासित। अगर आज तुम उससे आमने सामने खड़े हो जाओ तो शायद तुम खुद ही डर जाओ, क्योंकि असली अनुशासन सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं है, अच्छा खाना खाने का नाम नहीं है। असली अनुशासन है अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ युद्ध, अपने बहानों को मार देना, अपनी थकान से समझौता बंद कर देना और अपने मन से भीख मांगना छोड़ देना। मैकियावेली ने कहा था, भेड़ियों की दुनिया में सज्जनता मौत का वारंट होती है। ये वीडियो सेल्फ हेल्प नहीं है, ये तुम्हारे पुराने वजूद का अंत है। अनुशासन क्यों लोगों को डराता है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मन से सौदेबाजी करते हैं। आज नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम फिर मेहनत। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से बहस करना बंद कर दिया, उसी दिन तुम खतरनाक बन जाते हो। खतरनाक इसलिए नहीं कि तुम हिंसक हो, बल्कि इसलिए कि तुम परिस्थितियों से स्वतंत्र हो। खामोशी बराबर शक्ति औसत आदमी अपने लक्ष्य सबको बता देता है। शुरू करने से पहले ही तालियां चाहता है और वहीं हार जाता है। तुम्हें भूत बनना होगा, खामोशी में काम करना होगा, महीनों गायब रहना होगा, बिना घोषणा, बिना सफाई। जब तुम लौटो तो इतने बदले हुए लौटो कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारी मौजूदगी ही बोलने लगे। भावनाओं का अंत नहीं, नियंत्रण अनुशासित आदमी भावनाएं खत्म नहीं करता, वह उन्हें अधीन करता है। दर्द आएगा, थकान आएगी, मन भागेगा, लेकिन मिशन नहीं रुकेगा, क्योंकि जो आदमी अपने मन से पूछे बिना काम करता है उसे तोड़ना आसान नहीं होता। चलो, अकेलापन कीमत है, लोग कहेंगे। तुम बदल गए हो, तुम ठंडे हो गए हो। हाँ, क्योंकि विकास अकेलापन मांगता है। जो इस कीमत को नहीं चुकाता वह औसत में सड़ जाता है। सबसे कठिन हत्या, सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने पुराने खुद को मारना। उस हिस्से को जो पसंद किया जाना चाहता है, जो माफी मांगता है, जो कठिनाई में समझौता करता है। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वही तुम्हारा भविष्य मार देगा। अंतिम सत्य एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी की प्रशंसा या आलोचना की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ही अदालत होगी, पूरा या कुछ नहीं। लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, लेकिन वे तुम्हारे सामने धीमी आवाज में बोलेंगे। इसलिए नहीं कि तुम डराते हो, बल्कि इसलिए कि तुम वो आईना बन चुके हो जिसमें वे खुद को देखना नहीं चाहते। अंतिम पंक्तियां, कॉल टू एक्शन। अगर ये शब्द तुम्हारे सीने में कहीं चुभे हैं तो नीचे लिखो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अगर तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि बदलने वालों का हिस्सा बनना चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि यह अंत नहीं, शुरुआत है। पुराना तुम मर चुका है, अब सिर्फ एक दिशा है आगे। याद रखो, यह सफर तालियों के लिए नहीं है, यह सफर समझे जाने के लिए नहीं है। यह सफर उन लोगों के लिए है जो खुद पर शासन करना सीख लेते हैं। लोग तुम्हें ठंडा कहेंगे, बेरुखा कहेंगे, अलग कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अलग नहीं हुए हो, तुम मजबूत हुए हो। अब तुम्हारे फैसले भावनाओं से नहीं, मानकों से चलेंगे। अब तुम्हारे दिन प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से चलेंगे। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं। अगर तुम यहां तक आए हो तो पीछे लौटने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आधे रास्ते पर रुकने वाला आदमी ना पुराना रह पाता है, ना नया बन पाता है। इसीलिए अब पीछे मत देखो, सफाई मत दो, खुद को हल्का मत बनाओ। पुराना तुम अब सिर्फ याद है,